स्तंभ संगीत के क्षेत्र में रहे हैं, उनके बारे में आपने लिखा है। बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि ये संकलन का विचार कैसे आया, और इसमें मैंने पढ़ी है वो पुस्तक, और उसमें काफी जो स्मृतियां हैं हाँ। वो पिताजी से ली हुई हैं। जी जी। उन्होंने जो आपको सुनाया, कथाएं सुनाई, हाँ। घटनाएं सुनाई, जी। उनका बड़ा अच्छा वर्णन आपने किया है। पढ़ के लगता है कि एक व्यक्ति की जीवन यात्रा वहाँ है। उस्ताद अली अकबर खान साहब के बारे में है, बहादुर खान साहब के बारे में है, हाँ। उस्ताद अमीर खान साहब के बारे में है, हमारे यहाँ के पंडित सियाराम तिवारी जी थे, उनके बारे में है। हाँ। तो इस पुस्तक के बारे में कैसे ख्याल आया, थोड़ा बताएं। जी, एक्चुअली ये पुस्तक जो थी, समझिए कि डॉक्यूमेंटेशन ही है ये। और पंडित सियाराम तिवारी जी, उनकी जीवनी, उनसे जीवन से जुड़ी हुई जो बातें मैंने लिखी इसमें, उन पर ये कह सकते हैं कि ये पहली किताब है। हाँ, ये क्योंकि अभी तक उन पर ऐसी जो भी उनके जीवन की जो जुड़ी बातें थी, लोग रिकॉर्डिंग है आकाशवाणी में, उनके रागों की रिकॉर्डिंग है, लेकिन उनकी जीवन के लिए क्या है। जी जी जी, बिल्कुल जी। मेरा ये था कि इसमें हमने जो शुरू किया है, ये आइडिया लिया कि 4 कलाकारों के बारे में लिखूं और जीवन उनका पूरा जीवन वृत्तांत डालूं उसमें। जीवन वृत्तांत डालने के पहले के पीछे मेरी मंशा ये की थी, ये कलाकार जो थे बिहार में बहुत ही लोकप्रिय रहे, और मुझे लगता है दूसरे राज्यों की बनिस्बत बिहार में सबसे ज्यादा इन लोगों ने कार्यक्रम किया। तो सबसे पहली बार ये जो एक विचार आया कि किताब में लिखूं, तो ये जो जानकारियां थी, इन जानकारियों को इकट्ठा करके एक जगह संकलित करके डॉक्यूमेंटेशन लिख देने की एक बात थी, ताकि ये लिखित रूप में रह जाए। मेरा ये मानना था कि राजधानी में, पटना शहर में तो लोग देख ही रहे हैं, आयोजन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बिहार के छोटे शहरों में देश के चोटी के कलाकार जाते आते रहे, हर छोटे बड़े आयोजनों में। अली अकबर खान साहब विश्व के एक कलाकार, उस्ताद अमीर खान साहब, उनकी वजह से ख्याल गायन का इतिहास बदल गया। वो व्यक्तित्व बिहार के छोटे शहरों में, मोतिहारी में जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। अली अकबर खान साहब मुजफ्फरपुर में आयोजन कर रहे हैं, अपना कार्यक्रम दे रहे हैं, सरोदवादन कर रहे हैं। तो ये, और बहादुर खान साहब तो, अब विक्रम पाली की चर्चा इस किताब में मैंने की है। विक्रम पाली, ये सारे जो छोटी जगह हैं, उनके बारे में अभी क्या कहा, अभी ये चर्चा है कि वो एक्सट्रीमिस्ट बेल्ट कहा जाता है, और इन जगहों पर मेरा वो निजी अनुभव है। मैंने अपने बचपन के दिनों में उनका सरोदवादन विक्रम में सुना हुआ है। अच्छा। वो स्कूल में एक आयोजन था और रात भर का कार्यक्रम था। तो हम ये बार ये चर्चा सुन रहे थे कि बिहार में शास्त्रीय संगीत कम है, राजनीति पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, क्राइम ज्यादा है, पॉलिटिक्स ज्यादा है। लेकिन मेरा निजी अनुभव तो कुछ और ही था। मैंने देखा था कि लोगों को कुछ जानकारी ही नहीं थी, और मुझे एक ये भी महत्वपूर्ण बात लगी कि जो बातें मैंने अपने बचपन के दिनों में देखी थी, वो बहुत सारे लोग हमारे साथ देख सुन रहे थे। फिर कैसे ये बातें डोमिनेट करने लगी या चर्चा में आई कि बिहार में संगीत नहीं है, संगीतकार नहीं। आपने तो यानी कि इन बातों की चर्चा कम हुई, इस पर लिखा कम गया, इस पर विमर्श कम हुआ, ये करने की जरूरत थी। नहीं, इसमें बहुत अद्भुत चीजें मैंने इस पुस्तक में पढ़ी। और एक जमाने में तो यहाँ जो दशहरे का कार्यक्रम हुआ करता था, तो तमाम बड़े कलाकार आते थे। पंडित रविशंकर आते थे, शिव कुमार जी आते थे, हरिप्रसाद किशोरी मोनकर, उस जमाने के जोशी जी आते थे, विनायक राव पटवर्धन आते थे, बहुत सारे ऐसे नाम है जो देश भर के कलाकार आते थे। और वो एक अलग दौर था, बाद में धीरे समाप्त हो गया।
तो वो दौर, उस दौर का आपने जिक्र किया है और कई मनोरंजक घटनाओं का जिक्र आपने किया है। कैसे दो बड़े उस्ताद आपस में अगर उन्हें नहीं बनती थी या कुछ प्रतियोगिता होती तो बड़ी स्वस्थ प्रतियोगिताएं होती हाँ, थी, बिल्कुल स्वस्थ प्रतियोगिता थी। वो एक दौर, वो सारी जो बातें चर्चाएं जो होती रही शहर में, अपने शहर में, और जो घटनाएं होती रही, मुझे लगा कि वो जो जिस घटना की चर्चा आप कर रहे हैं और जो मैंने इस किताब में लिखी, और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की बात, जी जी, वो बहुत मतलब कि कहिए कि मेमोरेबल एक इवेंट था। उन्होंने एक ही राग को पकड़ के उन्होंने कहा कि इसी राग को मैं प्रस्तुत करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मालकौन शायद था वो राग। बिल्कुल, ये रागों की देखिए कलाकारों के आपस की प्रतिद्वंद्विता होती है और एक बहुत स्वस्थ परंपरा है। इसमें सारे कलाकारों का विकास ही होता है। उस वक्त मैं मौजूद नहीं थी और इस घटना की चर्चा मेरे पिताजी ने की थी। ये देश का दूसरा संगीत नाटक अकेडमी का आयोजन था पटना शहर में। ये बड़े गर्व की बात थी हमारे बिहार के लिए कि देश में संगीत नाटक अकेडमी का पहला आयोजन दिल्ली में हुआ और दूसरा पटना शहर में आयोजन हुआ। ये बातें कहीं अगर मैं लिखकर नहीं रखूं तो अभी जो पिताजी ने जो मुझे ये जो बातें बताई वो कहीं इस शहर में ये हुई या नहीं हुई किसी को मालूम नहीं होती ये बातें। मतलब बहुत अद्भुत बातें मुझे परिचित होने का मौका मिला आपके इस लेखनी के माध्यम से। तो आपको मतलब आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इसमें आकाशवाणी पटना केंद्र का जिक्र है। इसमें एक जगह आपने जिक्र अली अकबर खान साहब के सरोद वादन का किया है, फिर पंडित रविशंकर के सितार वादन, अलाउद्दीन खान साहब का ही आयोजन हुआ था। आपका जो फतवा ट्रांसमिशन का जो उद्घाटन था पटना में, उस उद्घाटन में जो आकाशवाणी में कार्यक्रम हुआ वो यहाँ के उस उद्घाटन कार्यक्रम में बजाते उनको अलाउद्दीन खान साहब को आमंत्रित किया गया था और 3 सत्र में उनकी रिकॉर्डिंग की गई थी। तो ये सब आकाशवाणी पटना के लिए एक गौरव जी। हाँ, ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन होने से और ये इस पर एक मुहर लग गई। जी तो जी जी, बिल्कुल। पंडित रविशंकर का आपने जिक्र किया कि उनका एक वाद्य वृंद हुआ करता था। हाँ, तो आकाशवाणी का पहला वाद्य वृंद था। तो ऐसी कई चीजें हैं। और रीना जी, एक चीज और अद्भुत लगती है आपके साथ, वो ये लगती है कि आमतौर से संगीत परंपरा का, गायन का या वादन का, इन शैलियों का हस्तांतरण अगली पीढ़ी में होता है जी। लेकिन आपके केस में आपके पिताजी के साथ स्मृतियों का हस्तांतरण है। ये बड़ी अद्भुत बात मुझे लग रही है। स्मृतियों का हस्तांतरण यानी पिताजी ने जो आंखों देखी घटनाएं सुनाई जी और उसको आपने लिपिबद्ध किया जी, ये बहुत अद्भुत है। धन्यवाद। मुझे लगा कि मैं जो सुन रही हूँ मैं प्रिविलेज्ड फील कर रही थी क्योंकि पूरे बिहार नहीं पूरे देश की जो संगीत परंपराएं थी और संगीतकार थे, पिताजी उनसे जुड़े हुए थे, कह सकते हैं ये बात थी। लेकिन ये हमारे लिए कितना कहिए कि कितना बड़ा सौभाग्य रहा कि वो सारी बातें, वो घटनाएं, वो कलाकार, वो संगीत जिन्हें मैंने खुद अपनी आंखों नहीं देखा उनके बहाने मैंने देख लिया, उनकी आंखों से मैंने देख लिया। वो चर्चा, जिन घटनाओं की बातें मैंने की है, जिक्र किया है, मुझे खुशी है कि मैं अगली पीढ़ी तक ये पहुंचा पा रही हूँ। और जैसा हमने शुरू में कहा था कि पूरे संगीत परिवार से आप हैं, तो संगीत तो आपके रग रग में है और आपने सितार भी सीखा जी, गाना भी सीखा जी। तो हमारे श्रोता कुछ तो अपेक्षा करते होंगे आपसे, और आप जान रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन दिनों तो राग अभ्यास थोड़ा रुका ही हुआ है क्योंकि अखबार की अपनी ही मतलब जरूरतें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनके अपने अनुशासन नियम है और दिनचर्या ही बदल गई। वेदना थोड़ी वहाँ शुष्क हो जाती है अखबार में जाके। हाँ, नहीं, संवेदनाएं तो रह ही जाती हैं क्योंकि हम दूसरे बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज कवर कर ले रहे हैं। अभी दूसरे विषयों पे थोड़ा राग अपने स्वर का अभ्यास कम हो जाता है। चलिए, कोई बात नहीं है, फिर भी हमारे श्रोता कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। पिताजी को पुराने गाने भी बहुत पसंद थे। मैं तो तुम्हें संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना,
की सजना, हार की सजना। क्या बात है, क्या बात है। ये तो मनमौजी फिल्म का गाना है जी, जी। और बड़ा ही लोकप्रिय गाना है अपने जमाने का, अपने जमाने का क्यों, आज का भी। हाँ। और हर जमाने में ऐसे हाँ, गाने, सुर तो हर समय के लिए है, सुर हर समय के लिए। लेकिन आप बहुत अच्छा गाती हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप इसको अभ्यास आप करके नहीं, जरूर जरूर हमारे श्रोताओं को भी पसंद आया होगा। और रीना जी, आपसे बात करके यहाँ इतनी सारी बातें हुई आपसे, लेकिन लगता है कि तब भी बहुत सारी बातें रह गई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको फिर हम पूरी करेंगे आगे आने वाले समय में, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सिन्हा साहब। मुझे अपने अनुभव और जो कुछ बातें मैं जानती समझती हूँ उनको श्रोताओं के साथ साझा करने का जो आपने मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिए मैं आकाशवाणी का धन्यवाद देती हूँ और विशेष रूप से आपका धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए मुझे। मैं फिर आना चाहूंगी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आकाशवाणी के पटना केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए के अंतर्गत पत्रकार रीना सोपान से डॉक्टर किशोर सिन्हा की बातचीत। ये आकाशवाणी पटना है। लीजिए सुनिए कुछ संदेश।